हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम बसंती के साथ-साथ गब्बर को भी नचाने वाले हैं क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रोनंसिएशन आपको नहीं आता है और शायद आपको इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं आता है। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग लर्निंग, यानी कि इंग्लिश को हम पढ़ना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों आप फर्स्ट एक वर्ड देख सकते हैं GLADLY, इसको पढ़ते हैं हम ग्लाडली, जो कि गलत है। इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, GLAMOUR। दोस्तों जी के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट आता है तो जी का उच्चारण हमेशा हम ग करते हैं, यह आपने ध्यान रखना है। और एल को हम ले पढ़ेंगे और ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। दोस्तों एम का उच्चारण हम मैं करेंगे। यहाँ पर आर से पहले जब भी ओ यू आता है वहां पर ओ यू साइलेंट होते हैं, तो आर को हमने रे पढ़ना है, ग्लैमर। हमने ग्लैमोयूर नहीं पढ़ना है, ग्लैमर पढ़ना है। ग्लैमर मीन्स होता है ठाट बाट, ठीक है ना, राजा की तरह रहना, ठाट बाट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है GLORIOUS। दोस्तों जी के बाद यहाँ भी कॉन्सोनेंट आया है, यानी जी के बाद जब भी कॉन्सोनेंट आता है तो जी का उच्चारण हम ग करते हैं। और एल को ले पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। आर का उच्चारण दोस्तों हमने रे करने हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ना है। और ओ यू का उच्चारण यहाँ पर यह करेंगे और एस को से पढ़ेंगे। ग्लोरियस। दोस्तों ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, ग्लोरियस शानदार, बहुत ही अच्छा दिखने वाला। नेक्स्ट है GLOSSARY। दोस्तों जी के बाद यहाँ फिर से कॉन्सोनेंट आया है, तो जी का उच्चारण हमने ग करना है, एल को ले पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। डबल एस का उच्चारण हमने से करना है और ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। आर का उच्चारण रे करेंगे, वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। ग्लोसरी, ठीक है ना, ग्लोसरी। दोस्तों ग्लोसरी का मतलब होता है शब्दकोश। जैसे वर्ड मीनिंग होते हैं उसको हम शब्दकोश बोलते हैं, शब्दों का भंडार। क्लियर। नेक्स्ट है GLADLY। जी का उच्चारण यहाँ पर भी हम ग करेंगे, एल को ले पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। डी का उच्चारण हमने डे करना है, एल को ले पढ़ते हैं, वाई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। ग्लैडली। दोस्तों ग्लैडली का मतलब होता है खुशी से, ग्लैडली मीन्स खुशी से। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है EATABLE। दोस्तों ए का उच्चारण यहाँ पर हम ई करेंगे, ऐसे बड़ी की मात्रा, और टी को टे पढ़ते हैं, ईट। और ए का उच्चारण हमने ए करना है, बी को बे पढ़ना है, और एल ई का उच्चारण ले करते हैं, एबल। ईट एबल। दोस्तों ईट एबल का मतलब होता है खाने लायक, मतलब खाने योग्य। ठीक है, कोई चीज खाने के योग्य हो तो उसको हम बोलते हैं दैट थिंग इज ईटेबल, यह चीज खाने के योग्य है। नेक्स्ट वर्ड देखिए EDIBLE। दोस्तों ई का उच्चारण यहाँ पर ए करेंगे, ए करेंगे और डी को डे पढ़ेंगे, आई को ई की मात्रा, बी का उच्चारण बे करेंगे, एल ई का उच्चारण ले करना है, एडिबल। दोस्तों एडिबल मीन्स होता है खाद्य। खाद्य का मतलब होता है जो खाने के पदार्थ होते हैं उनको एडिबल बोलते हैं, खाने लायक के पदार्थ। नेक्स्ट है EDITOR। दोस्तों ई का उच्चारण यहाँ पर ए करेंगे, डी को फिर से डे पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। TO का उच्चारण यहाँ पर टे करेंगे और आर को रे पढ़ेंगे, एडिटर। दोस्तों एडिटर मीन्स होता है संपादक। संपादक कौन होता है, जैसे अखबारों को छापने वाला, ठीक है ना, उसको हम संपादक बोलते हैं। ठीक है, अखबार छापने वाला एडिटर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में संपादक बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है EGOISM। ई का उच्चारण यहाँ पर ई करेंगे और जी को ग पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ेंगे। जब भी एस से पहले आई आता है तो एस का उच्चारण आधा जय करेंगे और एम को मैं पढ़ेंगे, ईगोइज्म। दोस्तों ईगोइज्म का मतलब होता है अहंकार, अपने ऊपर अहंकार करना, घमंड करना, ये सब ईगोइज्म होता है।
क्लियर। नेक्स्ट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है GOSSIP। दोस्तों जी के बाद जब भी ओ आता है तो जी का उच्चारण ग करते हैं और ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। डबल एस का उच्चारण श करेंगे, आई को ई की मात्रा पढ़ना है और पी को पै पढ़ते हैं। गॉसिप, गॉसिप मीन्स होता है गप्पे मारना, बातचीत करना ज्यादा, ठीक है। तो गॉसिप होता है गप्पे मारना। नेक्स्ट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू GOVERNABLE। दोस्तों यहाँ पर GO का उच्चारण ग करेंगे, ठीक है। VE का उच्चारण वे करना है, R को रे लिखना है और N को न पढ़ते हैं। ग्वर्न, ऐसे ग्वर्न। और ए का उच्चारण हमने ए करना है, बी को बे पढ़ते हैं और LE का उच्चारण ले करते हैं। ग्वर्नेबल, ग्वर्नेबल, ग्वर्नेबल का मतलब होता है शासनकाल, ठीक है। जब भी जो गवर्नमेंट आती है, सरकार आती है, वो शासन करती है तो उस समय को हम शासनकाल बोलते हैं और इंग्लिश में गवर्नेबल बोलते हैं। गवर्नेबल। नेक्स्ट वर्ड देखिए GRADUALLY। दोस्तों जी का उच्चारण हमने ग करना है, आर को रे लिखते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। और यहाँ पर DUA का उच्चारण ज और उ की मात्रा करेंगे, ऐसे ग्रेजू। और ए का उच्चारण हमने ए करना है, LY को LLY को ले और ई की मात्रा पढ़ना है। ग्रेजुअली, इसको कई बार ग्रेजुअली पढ़ते हैं, वो गलत है, ग्रेजुअली पढ़ना है। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। नेक्स्ट वर्ड है GRAND। जी का उच्चारण हमने ग करना है, आर को रे लिखते हैं, ए को आ की मात्रा और एन को आधा न और डी को डे पढ़ना है। ग्रांट, ग्रांड मीन होता है शानदार, ग्रांड मीन्स शानदार। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है EFFECT। दोस्तों ई का उच्चारण हमने ई करना है, डबल एफ को फे पढ़ते हैं और ई को ए की मात्रा पढ़ना है। सी का उच्चारण आधा क करना है और टी को टे पढ़ते हैं। इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स होते हैं प्रभाव, इफेक्ट मीन्स प्रभाव। किसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए EFFECTIVE। ई का उच्चारण हमने ई करना है, डबल एफ को फे पढ़ते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। सी का उच्चारण आधा क करना है, टी को टे लिखना है और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। VE का उच्चारण वह करना है। इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार, ठीक है, असरदार यानी कि प्रभाव डालने वाली, ठीक है ना। असरदार भी बोलते हैं हम इसको, प्रभाव डालने वाली भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है EFFICIENT। दोस्तों यहाँ पर ई का उच्चारण हम ए करेंगे, ठीक है। डबल एफ का उच्चारण फे करते हैं, आई को ई की मात्रा। सी का उच्चारण से करेंगे, IE का उच्चारण ई और ए की मात्रा करेंगे। एन को आधा न पढ़ना है, टी को टे पढ़ना है। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, कुशल का मतलब होता है जो सभी चीजों में प्रवीण हो, कुशल हो, ठीक है, उसको हम एफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है EFFORT। देखिए दोस्तों ई का उच्चारण यहाँ पर ये करेंगे, डबल एफ को फे पढ़ते हैं, OR का उच्चारण देखिए यहाँ पर रे करेंगे और टी को टे पढ़ते हैं, ऐसे एफर्ट। एफर्ट, एफर्ट होता है प्रयास, कोशिश, ये सब एफर्ट होता है। क्लियर, प्रयास करना, कोशिश करना। नेक्स्ट है GOD, गॉड। गॉड मीन्स क्या होता है दोस्तों, भगवान। गॉड मीन्स भगवान। नेक्स्ट है GODLY। दोस्तों गॉडली पढ़ते हैं इसको, ऐसे गॉडली। और गॉडली मीन्स होता है एक तरह से धार्मिक, धर्म के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उसको गॉडली बोलते हैं, मतलब धार्मिक। नेक्स्ट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है GOLD। इसको पढ़ते हैं गोल्ड। दोस्तों गोल्ड मीन्स क्या होता है, सभी को पता है, सोना, ठीक है, गोल्ड, सोना। नेक्स्ट है GOLD, इसको भी हम गोल्ड पढ़ते हैं, गोल्ड। और SMITH, इसको पढ़ते हैं स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार, जो सोने को के आभूषण बनाता है उसको हम गोल्ड स्मिथ बोलते हैं और हिंदी में सुनार बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड
EGOTISM। ई का उच्चारण हमने ई करना है, जी का उच्चारण गे करते हैं और ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। टी का उच्चारण टे करना है, आई को ई की मात्रा लिखते हैं और एस का उच्चारण यहाँ पर आधा जय करेंगे और एम को मैं पढ़ेंगे। ईगोटिज्म, ईगोटिज्म, ईगोटिज्म का मतलब होता है अहंकार, घमंड, ये सब ईगोटिज्म होता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड ELASTIC। ई का उच्चारण ई करेंगे और एल को ले पढ़ेंगे, ए को आ की मात्रा पढ़ेंगे, एस का उच्चारण आधा से करेंगे, टी का उच्चारण टे करते हैं, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, सी को कै पढ़ना है। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है लचकदार। इलास्टिक मीन्स लचकदार, जिसमें लचक हो उसको इलास्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए EFFIGY, इसको पढ़ते हैं हम एफिजी। एफिजी, एफिजी होता है पुतला, जैसे रावण का पुतला, ठीक है ना, कोई भी पुतला हो उसको एफिजी बोलते हैं। नेक्स्ट है ELDER, एल्डर। दोस्तों एल्डर मीन्स होता है बड़ा, ज्येष्ठ, ठीक है ना। एल्डर मीन्स क्या होता है, बड़ा या ज्येष्ठ भी बोलते हैं इसको। ईगोटिज्म अहंकार, इलास्टिक लचकदार, एफिजी पुतला और एल्डर, एल्डर मीन्स क्या होता है, बड़ा। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।